मित्रों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान धारा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश पांडे। मित्रों आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि शकुंतला की विदाई हो रही है, वह अपने ससुराल जा रही है। इस अवसर पर शकुंतला के पिता महर्षि कर्ण ये समझते हैं कि शकुंतला को भी कुछ उपदेश देना जरूरी है, क्योंकि वह नववधू है, उसके भी कुछ दायित्व हैं, उसके भी कुछ कर्तव्य हैं जिसका निर्वहन उसे करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि कर्ण शकुंतला से कहते हैं कि हे पुत्री, तुम ससुराल जा करके अपने सास ससुर गुरुजन की सेवा करना। तिरस्कृत हो जाने पर भी पद की मर्यादा के विपरीत मत जाना। अपने सेवकों पर तुम उदार रहना, दास दासियों पर उदार रहना, उनको कटु वचन न कहना। अपने भाग्य पर तुम अभिमान मत करना, घमंड मत करना। ऐ पुत्री, इस तरह की आचरण करने वाली स्त्रियां, ऐसा आचरण करने वाली नारियां ससुराल में गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं, और इसके विपरीत आचरण करने वाली युवतियां कुल के लिए रोग के समान होती हैं, कुल का नाश कर देती हैं। तो मित्रों आज हम लोग इसी महान उपदेश रूपी घटना के बारे में अध्ययन करेंगे। आप पूरा अध्ययन करने के लिए लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहिए। देखिए, महर्षि कर्ण शकुंतला से कह रहे हैं। महर्षि मित्रों एक बात जान लेना आवश्यक है कि महर्षि कर्ण का ही एक दूसरा नाम काश्यप है। यह बात प्राय परीक्षा में पूछी जाती है कि महर्षि कर्ण का दूसरा नाम क्या है, तो उनका दूसरा नाम काश्यप है। तो काश्यप जी कह रहे हैं कि वत्से त्वम इदानीम अनुशासनीयास। मित्रों ये वाक्य है, थोड़ा सा लंबा है, अब लोग अन्वय के माध्यम से संधि विच्छेद के द्वारा इसको अलग अलग करके सरलता और सहजता से इसके अर्थों को जान लेंगे। इसलिए हम लोग अन्वय करेंगे और उसका संधि विच्छेद करेंगे, जैसे भी बन पड़ेगा सरलता और सहजता से ही हम लोग इसको जानेंगे। देखिए, अगर इसको अलग करेंगे वत्से त्वम इदानीम अनुशासनीयास, इसको अलग करेंगे तो बन जाएगा त्वम इदानीम अनुशासनीया। अब इसका अर्थ हो जाएगा मित्रों, काश्यप जी कर रहे हैं वत्से, हे पुत्री, तुम माने तुम, इदानीम माने इस समय, अनुशासनीय माने शिक्षणी हो। हे पुत्री, तुम्हें भी इस समय शिक्षा देनी है, तुम शिक्षणी हो, तुम्हें भी ज्ञान की बातें भी बतानी है। क्योंकि बनाओ कसोपी वन में अवकसोप माने रहने वाले, यानी जंगल में रहने वाले, वयम माने हम लोग। अन्य कर रहे हैं मित्रों, बनाओ कसोपी वयम माने जंगल में रहने वाले हम लोग भी लौकिक ज्ञान माने लौकिक बातों को ज्ञान माने जानते, ज्ञान संतो माने जानते हैं। हम लोग वन में रहने वाले हम लोग भी लौकिक बातों को जानते हैं। तब सारंग कहता है कि न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम। सारंग महर्षि कर्ण का एक श्रेष्ठ शिष्य है। जब महर्षि कर्ण कहते हैं कि ये पुत्री, हम लोग भी लौकिक बात को जानते हैं, तब सारंग कहता है कि न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम। तो खल माने होता है निश्चय ही, धीमताम माने विद्वानों के लिए। सारंग कहता है कि खल माने निश्चय ही, धीमताम माने विद्वानों के लिए, कश्चित विषयो नाम, इसका हो जाएगा कश्चित अविषय
नाम। यानी धीमता मान विद्वानों के कश्चित माने कोई भी, अविषय माने बात, अविषय माने अज्ञात, न माने नहीं है। यानी विद्वानों के लिए कोई भी बात अज्ञात नहीं है, उनसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है, वे सारी बात को जानते हैं। ज्ञानी लोग चाहे जंगल में रहें चाहे शहर में रहें, उन्हें सारी बात की जानकारी रहती है, सारे लोग ज्ञान की बात को जानते हैं। सारंग रो कह रहा है। तब काश्यप अपने पुत्री शकुंतला से कह रहे हैं कि सा त्वम इतः पति कुलम प्राप्य, सा त्वम हे पुत्री तुम इतः, इतः माने यहाँ से, हे पुत्री तुम यहाँ से पति कुलम प्राप्य, पति कुल में प्राप्त होकर जा करके यहाँ से तुम ससुराल में जा करके क्या करना। यह बात महर्षि कर्ण श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं। देखिए महर्षि कर्ण कर रहे हैं कि शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी, वृत्तिं सपत्नी जने, भर्तुर्वि प्रकितापरोषणतया, मास्म प्रतीपं गमः, भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने, भाग्ये स्वनुत्सेकनी, यान्तेवं गृहिणी पदमैव तयो, वामाकुलस्याधयः, वामाकुलस्याधयः। मित्रों, यह श्लोक लंबा है और महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत प्रचलित है। वह कहावत क्या है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत् रम्या शकुंतला, तत्रापि चतुर्थो अंक तत् श्लोक चतुष्टयम। कहने का आशय यह है कि काव्यों में नाटक सर्वश्रेष्ठ होता है। नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। उस 7 अंकों में उसका चौथा अंक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और उस चौथे अंक में उसके 4 श्लोक संसार में भाव और भाषा की दृष्टि में सर्वोत्तम माने जाते हैं। तो मित्रों, हम लोग इसके पहले 2 ऐसे श्लोकों का अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग ये तीसरा ऐसा महान श्लोक है जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह भाव और भाषा के दृष्टि से यह द्वितीय श्लोक है। इसकी जो भाव प्रधानता है, ऐसे भाव प्रधान श्लोक इस संसार में नाटक के क्षेत्र में और कोई दूसरा नहीं माना जाता है। देखिए महर्षि कर्ण इसमें उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि शुश्रूष गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। यानी पुत्री से कह रहे हैं कि गुरून् शुश्रूष, गुरून् शुश्रूष, गुरून् माने कि हे पुत्री, गुरून् माने अपने गुरुजनों की, अपने आदरणीय लोगों की, अपने सास ससुर की, शुश्रूष माने सेवा करना, शुश्रूष माने सेवा करना। प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, सपत्नी जने चूंकि सपत्नी माने होता है सौत। चूंकि महाराज दुष्यंत की और भी रानियां हैं, अब शकुंतला की वे सब सौत होंगी, तो महर्षि कर्ण इस बात को जानते हैं, इसलिए अपनी पुत्री को समझा रहे हैं कि तुम अपनी सौतों के साथ कैसा व्यवहार करना। प्रिय सखी वृत्तिम, प्रिय माने प्रिय, सखी माने सहेली, वृत्ति माने व्यवहार। जैसे प्रिय सहेली के साथ तुम व्यवहार करती हो, प्रिय सखियों के साथ व्यवहार करती हो, वैसे तुम अपने सौतों के साथ भी व्यवहार करना। और क्या महर्षि कर्ण समझा रहे हैं, देखिए कि भर्तुर भी प्रकिताप रोषण तया, विप्रकिताप, विप्रकिताप का अर्थ होता है तिरस्कृत होने पर भी, यानी ससुराल में तिरस्कृत होने पर भी, रोषण तया क्रोध के कारण, ससुराल में तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के कारण, भर्तु माने अपने पति के, प्रतीपम, प्रतीपम माने उसके विपरीतम, मास्महगम मत जाना। यानी तिरस्कृत होने पर भी, अवमानित होने पर भी पति की मर्यादा के विरुद्ध
मत जाना। और क्या करना कि भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, यहां से अर्थ निकलेगा परिजने माने सेवक जनों पर। परिजन माने क्या होता है? सेवक जनों की। चूंकि शकुंतला महारानी है, उसके पास दास दासियां हैं, तुम महर्षि कर्ण उसको समझा रहे हैं कि पुत्री तुम महारानी बनोगी, तो तुम अपने दास दासियों पर उदार रहना, उनको कट वचन न कहना। यही भाव है। देखिए कि भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, परिजने माने सेवक जनों पर, भूयिष्ठम माने अत्यधिक, सेवक जनों पर, दास दासियों पर अत्यधिक दक्षिणा भव। दक्षिणा भव माने उदार रहना, अपने दास दासियों पर, अपने सेवक जनों पर तुम अत्यधिक उदार रहना। और भाग्येषु अनुसेकनी, भाग्येषु अपने निज सौभाग्य पर तुम अनुत्सेकनी होना, घमंड मत करना। अनुसेकनी का अर्थ है घमंड न करना। चूंकि शकुंतला बड़भागिनी है, क्योंकि वह जंगल में रहने वाली तपस्वी है, तपस्वी की पुत्री है, महर्षि कर्ण की पालिता पुत्री है, और उसका विवाह चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के साथ होता है, तो वह बड़भागिनी है, उसको घमंड हो सकता है। एक जंगल में रहने वाली युवती महारानी बन जाए तो उसे अपने सौभाग्य पर घमंड हो सकता है। इस बात को महर्षि जानते हैं, तो उसको इसलिए शकुंतला को समझा रहे हैं कि पुत्री भाग्येषु अनुसेकनी भव, अपने भाग्य पर, अपने घमंड पर, अपने भाग्य पर तुम घमंड मत करना, अभिमान मत करना। फिर सारांश में कहते हैं कि हे पुत्री, इस तरह का आचरण करने वाली स्त्रियां ससुराल में गृहलक्ष्मी पद को प्राप्त करती हैं। देखिए यही बात लिखी है कि यांत एवं गृहिणी पदम युवतयो, यांत एवं अलग करेंगे मित्रों तो बन जाएगा यांति थन एवं, एवं एवं माने इस प्रकार की युवतयो माने युवतियां, जो पिछली बात बताई गई है ऊपर की, माने वैसा व्यवहार करने वाली युवतियां, वैसा आचरण करने वाली युवतियां क्या होती हैं? गृहिणी पदम यानी लक्ष्मी के पद को, गृहिणी पदम माने गृह लक्ष्मी के पद को यांति माने प्राप्त कर लेती हैं। ऐसा आचरण करने वाली युवतियां ससुराल में गृह लक्ष्मी पद को प्राप्त कर लेती हैं। और वामा, वामा माने इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां कुलस्य आधय, कुल के लिए आधय माने आधि माने होता है रोग, कुल के लिए रोग के समान होती हैं, अर्थात तो कुल का ही नाश कर देती हैं। इसलिए पुत्री, तुम हमेशा शिष्टाचार का पालन करना और मेरी कही हुई बात को याद रखना। सदा तुम सज्जनता और सरलता से ससुराल में रहना, किसी को कट वचन मत करना। तो मित्रों, हम लोग इसकी भाषिक व्याख्या कर लिए हैं। अब हम लोग थोड़ी सी इसकी व्याकरणिक व्याख्या के बारे में अध्ययन कर ले, जो प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। देख लीजिए, यहां वश्य तुम इदानीम अनुशासन्यास, अगर इसको देखते हैं तो इसमें व्यंजन संधि बच जाएगा। तुम में हलन था और ये है ई है, यहां पर ये म में ई बन गया है, व्यंजन संधि है, यहां पर व्यंजन संधि है। बनाव को सौंप शब्द महत्वपूर्ण है। बनाव को सौंप का अर्थ होता है कि वन में निवास करने वाला। तो वन में निवास करने वाला कौन है? महर्षि कर्ण जंगल में निवास कर रहे हैं, तो यहाँ बहुव्रीहि समास बन जाएगा। बनाव को सौ में बहुव्रीहि समास बन जाएगा। लौकिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान, लोक में यदि ठय प्रत्यय लगेंगे, ठय में इक का आगम होता है, घीस प्रत्यय लगा देते हैं तो लौकिक बन जाता है। तो ध्यान रखना है कि लोक धन ठय प्रत्यय लगा हुआ है, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बनेगा लोक धन ठय। तो आगे देखिए मित्रों, यहां कश्चित अविषय, अभिषेक मतलब होता है ज्ञात, महत्वपूर्ण यहां से है शुश्रूष। इसको मित्रों शुश्रूष माने होता सेवा करना। ये बनेगा श्रूसन लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। यह शुश्रूष सन धातु में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। गुरु शब्द के द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है और कुर भी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। यहाँ जो महत्वपूर्ण यह सामासिक पद है, यह है प्रिय सखी वृत्तिम। प्रिय सखी वृत्तिम का अर्थ होता है कि प्रिय
सखियों सा व्यवहार करना, प्रिय सखियों सा व्यवहार करना, प्रिय सखियों का व्यवहार करना, यानी इसमें षष्ठी व्यक्ति तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो बन जाएगा प्रियायाः सख्या वृत्तिम, प्रियायाः सख्या, प्रियायाः सख्या वृत्तिम, यानी प्रिय सखी का सा व्यवहार, षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। अगले ये है आगे सपत्नी जने, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। सपत्नी जने का अर्थ होता है कि समान पति यस्या सा, यानी जिसकी समान पत्नियां हो, समान पत्नी और हो, तो सपत्नी माने होता है सौत, तो इसमें बहुब्रीहि समास बन जाएगा। देखते हैं, समान पति यासाम ता, इसका अलग करेंगे मित्र तो बन जाएगा समान पति यासाम सा, ये बहुब्रीहि समास, यानी समान जिसके एक समान पत्नियां हो और पत्नी हो पति, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे देखिए, भूयिष्ठम बहुभूयिष्ठम, इसको अगर करेंगे मित्रों तो ये महत्वपूर्ण शब्द है, ये प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसको अगर इसको हम लोग अलग करेंगे तो बन जाएगा बहुधन इष्ठन, बहुधन इष्ठन, बहुधन इष्ठन। यहां बहुइष्ठन एक सूत्र है, इष्ठस्य इट, इष्ठस्य इट, उस सूत्र से बहु के स्थान पर भू आदेश होता है और ई के स्थान पर ई बन जाता है। तो इस तरह भूइष्ठम शब्द बना यहां पर, भूइष्ठम। बहु दक्षिणा पर जने, यहां भाग्येशु अनुसेकनी, यहां मित्रों इसको अलग करेंगे तो बन जाएगा भाग्येशु धन अनुसेकनी, भाग्येशु ऐसे बनेगा, भाग्येश अनुसेकनी। इसमें यण संधि बन जाएगा, ऊ की जगह पे कोई असमान स्वर आए तो ऊ की जगह पे व बन जाता है। तो यहां देखिए भाग्येश्व अनुसेकनी बन गया। यान्ति, इसको अलग करेंगे मित्रों बन जाएगा यान्ति धन एवं, यान्ति धन एवं। ये या धातु का, या धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो यान्ति धन एवं गृहिणी पदम, गृहिणी पदम माने लक्ष्मी पद। युवतयो, युवतयो ये महत्वपूर्ण शब्द है, ये युवन एक शब्द है, युवन का युवनास्ति सूत्र से युवती का रूप बनता है, तब स्त्रीलिंग बन जाता है। और जो महत्वपूर्ण शब्द है वो आधय, क्या है, आधय, आधय शब्द आदि का रूप है, आधय, आदि, ये आधा की, यानी इसमें की प्रत्यय है, आधा की, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और मित्रों जो महत्वपूर्ण चीज है, इस प्राय परीक्षा में पूछा जाता है कि इस श्लोक में कौन सा छंद है। तो इसमें जो हम लोग इस श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद है। इस श्लोक का लक्षण, इसके बारे में हम लोग पहले के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ इतना जान लेना चाहिए कि शार्दुल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में 19 मात्राओं का छंद है, जिसमें 12 और 7 मात्राओं पर यत होती है। और जो महत्वपूर्ण चीज है, इसमें वामा, वामा यानी विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियों आधे माने रोग के समान होती हैं, रोग के समान होती हैं, यानी स्त्रियों में रोग का आरोप किए जाने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है तथा अर्थालंकार भी इसमें घटित हो रहा है। तो मित्रों आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बस इसी के साथ नमस्कार।